हाय दोस्तों, मैं हूँ जी गोलू। मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक किडनी पेशेंट हूँ। मेरी डायलिसिस अगस्त 2020 से चल रही है। मैं इस चैनल पे किडनी पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट के लिए उपयोगी वीडियोस लाता रहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या डायलिसिस पेशेंट को सब कुछ खाना चाहिए। दोस्तों, जब हम डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो अलग अलग मरीज़ अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जैसे कोई ये कहता है कि हम लोग तो डायलिसिस करा रहे हैं, हम लोगों को सब कुछ खाना चाहिए क्योंकि डायलिसिस में सब कुछ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने जो चीज़ें मना किया है उन्हें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उन्होंने मना इसलिए किया है क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि हमारी किडनी, चूँकि मैं भी एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, तो मुझे अब तक के अनुभव से इतना पता चल गया है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे बॉडी में किडनी काम करना बंद कर चुकी है, तो हमारे बॉडी में किडनी का काम क्या पहले होता है ये हम जान लें। किडनी का काम होता है हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकालती है यूरिन के रास्ते। तो जबकि हमारी किडनी काम करना बंद कर चुकी है, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी किडनी बाहर नहीं निकाल रही है, तो वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होता है। डायलिसिस के थ्रू हम उन टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं। अगर हम जब वो चीज़ें खाना शुरू कर देंगे जो हमें मना है, तो हमें नुकसान बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठा होंगे। और डायलिसिस में ऐसा है कि डायलिसिस में एक लिमिट मात्रा में, 4 ही घंटे हम लोग डायलिसिस कराते हैं, तो एक लिमिट मात्रा में टॉक्सिन्स जो है भी निकल पाते हैं। और जो चीज़ें हमें मना होती हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जैसे कि केला। केला एक ऐसा फ्रूट है जो डायलिसिस पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केले में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और पोटेशियम एक ऐसा टॉक्सिन है जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इससे सबसे पहले ये जब लिमिट के बाहर जाता है तो सबसे पहले तो सांस फूलना स्टार्ट होता है, और उससे भी ज़्यादा अगर बाहर गया तो ये हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है, और जिससे मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। केला तो नंबर 1 चीज़ हो गया जो हमें नहीं लेना चाहिए। और किसी भी फलों का जूस हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स आपको लेने चाहिए और उनके अलावा कोई भी फ्रूट नहीं लेनी चाहिए। जैसे सेब, पपीता, नाशपाती, अमरूद। 4 फ्रूट कौन कौन से, एक बार फिर बता देता हूँ। सेब, पपीता, अमरूद और नाशपाती, ये 4 चीज़ें हमें लेनी चाहिए, लेकिन ये भी ज़्यादा मात्रा में नहीं। एक छोटा पीस लेना चाहिए। नाशपाती और सेब एक छोटा पीस लें, अमरूद भी एक छोटा पीस लें, और अगर पपीता खा रहे हैं तो एक लिमिट में। इसके अलावा कोई भी फ्रूट्स हमें नहीं लेनी है। किडनी पेशेंट को इसके अलावा कोई भी फ्रूट नहीं लेनी है। अब बात करते हैं जो पेशेंट डायलिसिस के दौरान डायलिसिस करा रहे हैं और लगातार कमज़ोर होते जाते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो कच्चे पनीर खाएं, अंडे की सफ़ेदी खाएं। देखिए, अंडे का पीला भाग जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है वो किडनी पेशेंट को, यानी डायलिसिस पेशेंट को ज़रूर लेना चाहिए। अंडे का सफ़ेद भाग और कच्चा पनीर, ये हमें डेली ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस के दौरान जब हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है तो बहुत सारा प्रोटीन उसमें भी वेस्ट चला जाता है। तो हमें प्रोटीन अपने शरीर में बनाए रखने के लिए प्रोटीन युक्त आहार डेली बेसिस पे करना ही चाहिए। तो मुख्य रूप से प्रोटीन अंडे और पनीर में ही मिलता है, जो डायलिसिस पेशेंट को डेली खाना ही चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, वो चीज़ें आप बिल्कुल खा सकते हैं अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आपकी डायलिसिस चल रही है तो। जिसमें हो गया पनीर, दूध बिना मलाई के होना चाहिए, उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए। दही, अंडा, अंडे की सफ़ेद भाग, अंडे का पीला वाला भाग बिल्कुल नहीं खाना है। कढ़ी खा सकते हैं। फल में सेब, पपीता, अमरूद और नाशपाती ले सकते हैं, और अनानास की भी थोड़ी मात्रा ले सकते हैं। और एक बात, अगर आपके घर में कोई और फल आया, जैसे कि खट्टी फलों से तो बिल्कुल बचें। जैसे आम हो गए, पके हुए आम हैं तो आप स्वाद के लिए, ये नहीं कि आप खाने फ़ायदे के लिए लें, स्वाद के लिए आपको बहुत मन कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी उसकी एक स्लाइस खा लें अपने स्वाद के लिए। या फिर कोई और अन्य फल है। केला तो बिल्कुल नहीं खाएंगे,
ये तो मैंने पहले बता दिया। और कोई अन्य फल है जिससे आपको लगता है बहुत ज़्यादा पोटेशियम जिसमें नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कोई फल। सेब, पपीता, अमरूद और नाशपाती, इसके अलावा कोई फल नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डेली क्या क्या खाना चाहिए, खाने की रूटीन कैसी होनी चाहिए एक डायलिसिस पेशेंट को। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल किडनी से रिलेटेड, किडनी की समस्या से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।